जय हिंद प्यारे बच्चों। सबसे पहले सन 2022 बीता हुआ है, अभी हाल ही में सन 2023 शुरुआत हुआ है। मैं आप लोग को आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और नए साल की बहुत बहुत हार्दिक बधाई आप लोग को व आपके पूरे परिवार को। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 हिंदी पद्य रसखान द्वारा रचित सवैये। समय में हम लोग देखेंगे कि रसखान जी ने इस समय में बताया क्या है। सवैये एक प्रकार का छंद होता है, जैसे छंद में दोहा सोठा होते हैं उसी प्रकार से सवैये भी होता है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि रसखान जी, इसमें ये कक्षा 10 का जो है कि तीसरा चैप्टर है। इसमें जिनका जन्म जो था कि 1533 में जन्म हुआ था, 1618 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ये सगुण शाखा के श्री कृष्णाश्रयी जो है शाखा से आते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इनका पहला पद क्या है। पहले पद में इन्होंने किसका वर्णन किया तो देखने का प्रयास करते हैं। तो इन्होंने सर्वप्रथम मनुष्य के रूप में जब इन्होंने इसमें बताया है पहली पंक्ति में कि यदि मेरा भगवान से विनती किए हैं कि हे भगवान, यदि मेरा जन्म मेरे मृत्युपरांत यदि मेरा अगला जन्म होता है तो किस रूप में हो, इसी का विशद वर्णन इन्होंने इसमें किया। इन्होंने कहा कि अपने बारे में वर्णन क्या किया, हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा हम लोग थोड़ा देखने में हो सकता है कि आप लोग को कौन समझ में आए, तो देखने का प्रयास करिएगा कि इसमें रसखान जी अपनी बारे में विनती कर रहे हैं। कहते हैं कि मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के वारी। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद के धेनु मझारण। पाहन हो तो वही गिरि को जो धर कर छत पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसे रुद्रों में निकालन कुल किदम की दारण। जो खग हो तो बसे रुद्रों में निकालन कुल कदम की दारण। इसमें हम लोग देखेंगे कि रसखान जी क्या कहे हैं कि रसखान जी कहते हैं कि हे भगवान, यहाँ पर विनती की गई, भगवान से विनती की है। ये सब उपासक थे, श्री कृष्ण की उपासना करते थे। तो श्री कृष्ण के उपासक थे तो ये भगवान जी ने यहाँ पर कोई भगवान शब्द भी डाल सकते हैं या श्री कृष्ण के लिए डाल सकते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण से विनती करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, यदि मेरे मृत्यु उपरांत यदि मेरे मृत्यु उपरांत मानुष में से जाता है मनुष्य, यदि मेरे मृत्यु उपरांत यदि मेरा मनुष्य का जन्म हो तो वही रसखान जी कह रहे हैं। रसखान यहाँ पर शब्द है रसखान तो रसखान जी कह रहे हैं। तो रसखान जी कह रहे हैं कि हे भगवान, यदि मेरे मृत्यु उपरांत मतलब मरने के बाद यदि मेरा अगला जन्म मनुष्य का हो तो बसो ब्रज, जहाँ श्री कृष्ण जी रहा करते थे, उनका लालन पालन हुआ था। ब्रज और गोकुल गांव के गांव बाल ग्वारन, गोकुल में रहने वाले लोग जो थे उनको ग्वारन का शब्द कहा गया, से पुकारा गया। तो कहते हैं कि यदि हे भगवान, कहते हैं कि हे भगवान, यदि मेरा मनुष्य का जन्म हो तो ब्रज और गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच में हो, जिनके बीच में श्री कृष्ण जी रह करके खेला कूदा करते थे। उनके साथ में बाहों में बाहें डाल करके जो है कि गैया को चराने जाते थे, हमेशा खेलते थे। उन्हीं के बीच में मेरा जन्म हो। इतना ही नहीं, हे भगवान, जब पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरण नित नंद की धेनु मचारण। यदि हे भगवान, यदि मेरे मरणोपरांत यदि मेरा अगला जन्म यदि पशु यदि मेरा अगला जन्म पशु का हो रहा है हो तो कहाँ, वहीं पर बसेरा पशु मेरो मतलब मेरा चरो नित्य प्रतिदिन नंद, बाबा नंद उनके पिताजी के लिए आया है, धेनु
गाय बछारन, बछारन मतलब उनके बीचों बीच। तो कहते हैं कि हे भगवान, यदि मेरा अगला जन्म पशु का हो तो मेरा जन्म उन जो श्री कृष्ण जी अपने गायों को चराने जाते थे ना, जो श्री कृष्ण अपने गायों को चराने जाते थे, उन्हें नंद बाबा के गायों के बीच में हो। नंद के पुत्र थे ना, तो नंद की गाय हुई। तो यही कृष्ण कह रहे हैं कि हे भगवान, यदि मेरा अगला जन्म पशु का हो तो उन्हीं गायों के बीच में हो जिसको श्री कृष्ण जी चराने ले जाया करते थे, उन्हीं के बीच में मेरा गायों का जन्म हो। इतना नहीं, और क्या कहते हैं कि पावन हो तो वही गिरी को जो छत्र पुरंदर निहारन। यदि मेरा अगला जन्म यदि गाय का नहीं हुआ, मान लीजिए अगला जन्म मेरा यदि पत्थर का हुआ, यदि मेरा अगला जन्म पाहन पाहन मतलब पत्थर, यदि जो है मेरा अगला जन्म पत्थर का हुआ तो वही गिरी, गिरी मतलब हो जाता है पर्वत, वही मतलब उसी को धैर्य धारण करना, कर हाथ इस पर, कर माने हाथ, छत्र छाते की तरह, पुरंदर, पुरंदर शब्द आया है किसके लिए? पुरंदर शब्द आया है यहाँ पर इंद्र के लिए। इंद्र के लिए यहाँ पुरंदर शब्द धारण करना। आप लोग को वो चीज को कहानी मालूम होगी कि एक बार जो है कि ब्रज को गोकुल को बचाने के लिए श्री कृष्ण जी ने अपने कनिष्ठिका पर प्रवर्धन पर्वत को धारण किया हुआ था, जो उन्हीं के लिए यहाँ पर बोला गया है कि यदि यहाँ पर स्नान कहते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, यदि मेरा अगला जन्म यदि पत्थर का हो रहा है तो मेरा उसी पर्वत पर मेरा जन्म हो जिसको जो है कि इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए आपने उस पर्वत को धारण किया था अपनी कनिष्ठिका पर। इंद्र के प्रकोप अर्थात जो जल वर्षा किए थे ना, करें कि उसी जल वर्षा से बचाने के लिए जैसे आपने छतरी की तरह जो है कि धारण कर लिया था जो है पर्वत को, उसी पर्वत पर मेरा जन्म हो। इतना ही नहीं, फिर कहते हैं कि हे प्रभु, यदि मान लीजिए मेरा जन्म पत्थर का नहीं हुआ, यदि अगला जन्म हो रहा है, यदि मेरे अनुसार यदि मेरा जन्म अगला जन्म पक्षी, यदि मेरा जन्म पक्षी का हो रहा है तो बसेरो, बसेरो मतलब निवास, करूं करूं मिली मिलकर, कालिंदी, कालिंदी आता है, कालिंदी शब्द आता है यमुना के लिए। किसके लिए? यमुना, कूल किनारा, कूल माने किनारा। कदम, कदम में जानते हैं, कदम एक वृक्ष होता है जो खिलता है, जिसके जो रोमों की तरह होता है, कि डाल डाल। कहते हैं कि हे भगवान, यदि मेरा अगला जन्म पक्षी का हो रहा है तो मैं उसी यमुना के किनारे उसी वृक्ष पर मेरा जन्म हो जिस पर जो है कि बैठ करके श्री कृष्ण जी बांसुरी को बजाया करते थे, उसी यमुना के किनारे उसी कदम के वृक्ष पर मेरा पक्षियों का जन्म हो। यदि मेरा पक्षी का जन्म होता है तो मेरे लिए सौभाग्य, कृष्ण के अनुसार ऐसे जगह पर मेरा जन्म होगा। तो आइए हम एक बार थोड़ा सा दोहराने का प्रयास करें जल्दी से। प्रसखान जी कहते हैं कि हे भगवान, यदि मेरा मनुष्य का जन्म हो तो मेरा उसी गोकुल गांव के बीच में हो जिसको चराने श्री कृष्ण जी जाया करते थे। यदि मान लीजिए गायों का भी जन्म नहीं हुआ, सॉरी, यदि मान लीजिए गायों का भी जन्म नहीं हुआ तो यदि मेरा जो है देखने का प्रयास करेंगे, यदि पशु का जन्म हुआ तो उसी जो है कि नंद बाबा के गायों के बीच में हो जिसको जो है श्री कृष्ण चराते थे। मनुष्य का जन्म हुआ तो वो कहाँ हो? गोकुल गांव के बीचों में हो। और यदि मेरा जन्म पत्थर का हुआ तो उसी पर्वत पर हो जिसको श्री कृष्ण ने छतरी की तरह धारण कर लिया था। और यदि मेरा पक्षी का जन्म हो रहा है तो यमुना के किनारे जो कदम का वृक्ष था जिस पर बैठकर श्री कृष्ण बांसुरी को बजाया करते थे उसी पर हो। आइए अगली पंक्ति में लोग देखते हैं क्या कहते हैं जो है कि प्रसखान जी कि आजू के युवती भो रही हो, क्या पंक्ति है कि आजू के युवती भो रही हो, रस खानी रही वही नंद की हो रही, वाको जियो जुग लाख करोड़ जसोमति को सुख जाते कहो नहीं,
पुचकारते ईश्वर रसखान जी कहते हैं कि अब वर्णन कहाँ का है कि नंद बाबा के घर पर जो है कि एक सखी जाती है, तो उसका वर्णन, एक सखी दूसरे सखी से बात करते थे, एक ग्वालिन दूसरे ग्वालिन से बात करते हुए कहती है, क्या कहती है कि ये सखी आज मतलब आज मतलब आज, गई मतलब गई थी, गई हुई थी, भोर मतलब भोर में, रात्रि के जो है कि मध्यरात्रि के बाद का समय, जो है कि सुबह के पहले का समय, भोर ही हो। रसखान जी कहते हैं, वही मतलब वही नंद बाबा नंद के, भवन मतलब घर। कहती है कि एक सखी दूसरे सखी से बात करती हुई कहती है, ये सखी आज भोर ही में ना हम जो है कि नंद के घर गई थी। एक सखी दूसरे सखी से बात करते हुए क्या कहती है कि ये सखी आज हम भोर में ही है, जो है रसखान जी कहते हैं कि भोर ही में है कि हम कहाँ गए थे, नंद के घर ही गए थे कि वाको जी, वास्तव में मैं तो भगवान से विनती करती हूँ कि वास्तव में कि जिए मतलब जिए, युग लाख करोड़ युग कि मैं भगवान से विनती करती हूँ वास्तव में उनका पुत्र लाखों करोड़ों वर्षों तक जिए। भगवान से मैं विनती करती हूँ उनका पुत्र लाखों करोड़ों वर्ष तक जिए, क्योंकि जसोमती को सुख जाते किन्होंने, ये सखी यशोदा की, उनको देख करके जो सुख यशोदा को मिलता है ना, उस सुख के बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता। अर्थात यशोदा उनको देख करके बहुत खुश होती हैं और कहती क्या कि तिल लगाई के अंजनी भावने बनाई ठिकाना। ये सखी मैं जब गई थी ना तो देखा तो क्या तेल तो जानते हैं बच्चे जब छोटे रहते हैं सभी लोग जो है कि तेल से मालिश होती है, तो तेल लगा करके अंजन काजल दे करके भौने जो चेहरे होते हैं ना इसको भौन के ये भौने बनाए ठिठौने, और क्या होती है कि उनके मुख को बार बार बनाती हैं और अपने आँख से थोड़ा सा काजल, ठिठौने मतलब क्या होता है टीका लेना काजल का, तो अपने आँखों से थोड़ा सा काजल का निकाल करके उनको जो है कि टीका देती है जिससे किसी की नजरें न लगे। यह जो है कि सखी दूसरे सखी से कहती है कि ये सखी मैं जब गई तो देखा जो है कि यशोदा उनकी मालिश करके तेल से मालिश करके और उनके मुखों को बना करके एक काला टीका उनके जो है कि मस्तिष्क पर दे रही थी। और इतना ही नहीं, डाली हमेल निहारत वारत जो पुचकारत जो। ये सखी हम यह देखें कि डार मतलब डालना, हमेलन मतलब होता है हार, सोने का आभूषण। और श्री कृष्ण को क्या करती हैं, जो है कि सोने के हार मतलब हार को उनके गले में डाल देती हैं। इसके श्री कृष्ण के कौन डालती है, यशोदा। क्यों कहती है, एक सखी दूसरे सखी से बात करते हुए कहती है कि सखी हम देखें कि माँ यशोदा जो है उसकी ना, कृष्ण की ना, उसके जो है कि गले में सोने के हार को डाल करके निहारती, उसको बार बार निहारती हैं। वारत जो पुचकार छौने, बार बार जो है उनके नजर को उतारती हैं और उनको पुचकारती हैं। छौने मतलब लड़का अपने लड़के को बार बार पुचकारती हैं, बुलाती हैं और बार बार जो है उनको देखती हैं। अगली एक बार हम लोग फिर से देख लें इसी बात को कि एक सखी दूसरे सखी से बात करते हुए क्या कहती है। एक सखी दूसरे सखी से बात करते हुए कहती है कि ये सखी आज भोर ही में हम जो है रसखान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरे सखी से कहती है आज भोर ही में हम जो है बाबा नंद के घर गई हुई थी, वहाँ पर मैंने नंद के पुत्र कृष्ण को देखा, वास्तव में लाखों करोड़ों वर्ष तक जिए। यशोदा उसको देख करके बड़ी खुश होती हैं, उस सुख को कहा नहीं जा सकता। और वो मैंने देखा कि यशोदा जो है अपने पुत्र श्री कृष्ण को तेल लगा करके उसकी मालिश कर रही थी और काजल को लगा रही थी और उनके पाँवों को बना करके जो है कि उनके मत्थे पर एक टीका दे रही थी जिससे नजर न लगे। दाढ़ी मेलन और श्री कृष्ण के गले में सोने की माला डाल करके बार बार जो है उसको अपने पुत्र को पुचकारती थी और बुलाती थी। ये तो दो पंक्ति हो गई, तीसरी पंक्ति हम लोग देखेंगे
कि इसमें क्या कहते हैं रसखान जी, रसखान जी अगली पंक्ति में कह रहे हैं कि इसमें हम लोग ये देखें कि अगर कि वर्णन किसका है, तो इसमें श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया गया, श्री कृष्ण के सुंदरता का वर्णन किया गया। अभी ऊपर वाली पंक्ति जो हम लोग देख रहे हैं आज में, तो इसमें हम लोग देखें तो इसमें वात्सल्य रस है, वात्सल्य रस है। गुण अगर इसमें देखोगे तो प्रसाद है, अगर छंद देखोगे तो आप सवैया है, ये देख लीजिए आप लोग। तो इसमें है क्या कि अगली पंक्ति में हम लोग देखेंगे, इसमें श्री कृष्ण जी की जो है कि सुंदरता का विषय वर्णन किया गया कि बालक उनका सुंदर, वो कितने सुंदर लगते हैं, किस प्रकार से उनकी सुंदरता है, उसी का वर्णन जो है कि यहाँ पर रसखान जी जो है पंक्ति के माध्यम करते हैं। जो दूसरी पंक्ति है हम देखें तो कहते हैं, झोरी भरे अति शोभित श्याम जूतैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खिलत खात फिरे अंगना पग पैजन बाजत पीढ़ी कछोटी, वाछली गुरस खान बिलोकत भारत काम कलानी जी, कागे के भाग बही सजनी हरी, हाथ सुले गयो माखन रोटी, कागे के भाग बही सजनी हरी, हाथ सुले गयो माखन रोटी। इसमें हम लोग देखेंगे रसखान जी क्या कहते हैं, श्री कृष्ण की सुंदरता का विषय वर्णन इसमें किया गया, प्रसन्न हो जाएगा। तो झूरी रसखान जी कहते हैं कि झूल, झूल मतलब झूल, भरे मतलब भरे थे लगा हुआ था अपने शरीर पर, अति मतलब बहुत, शोभित मतलब सुंदर, श्याम जी मतलब श्री कृष्ण जी, उनके शरीर पर धूल, पूरा शरीर जो धूल से सना हुआ था, पूरे शरीर में धूल लगा था, तो वो बहुत ही सुशोभित लग रहे थे। कौन? श्याम जी, श्री कृष्ण जी, श्री कृष्ण जी के शरीर पर जो है कि धूल लगा हुआ था पूरे शरीर पर, और बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और जब वो सुंदर लग रहे थे तब क्या हुआ था कि तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, वैसे ही उनकी सुंदर चोटी भी बनी हुई थी, अर्थात धूल से सनी हुई थी, तो भी बहुत ही सुंदर लगी थी। जो चोटी बनी थी वह चोटी जो है कि उनकी सुंदरता को और निखार देती थी, उनकी सुंदरता और भी अच्छा लगती थी। तो और आगे पंक्ति में क्या कहते हैं कि खेलते खाते फिरे अंगना पग पैजन बाजती पीढ़ी कछोटी, और वो इतनी सुंदर लग रही थी, चोटी भी इतनी सुंदर बनी हुई थी। तो खेलते खाते हुए फिरे मतलब घूम रहे थे, अंगना मतलब आंगन में, पग मतलब पैर में, पैजनी मतलब पाँव में पहने जाने वाला एक आभूषण होता है, बाजती मतलब बज रही थी, पीली मतलब पीले रंग की, कछोटी मतलब लंगोटी। उनका पूरा शरीर धूल से सना हुआ था, वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। वैसे ही उनकी सुंदर चोटी भी बनी हुई थी जो उनकी सुंदरता को बढ़ा रही थी। और वो खेलते खाते हुए घूम रहे थे अपने आंगन में, अपने आंगन में नंद के बाबा के आंगन में घूम रहे थे, अपने आंगन में घूम रहे थे। पग उनके पैरों में, पग में पैर, उनके पैरों में पैजनी बज रही थी और पीली रंग की लंगोटी को पहने हुए थे। देखिए कितना रमणीय, कितना सुंदर इनका दृश्य है, कितने सुंदर लग रहे हैं कि पीले रंग की जो है लंगोटी को पहने हैं, उनके पैरों में जो है कि पैजनी बज रही है और अपने आनंद में ही खेलते खाते हुए जो है घूम रहे हैं। और किस प्रकार से कि उनका पूरा शरीर जो है धूल से सना हुआ है और उनका जो है कि उनके सिर पर जो है चोटी वैसे भी बनी हुई है। तो इस दृश्य को देख करके रसखान जी कहते हैं कि इसको देख करके ऐसा लग रहा है कि वाछवी कोरस खान बिलोकत भारत काम कलानी जिकोटी। उनकी इस सुंदरता को देख करके ना ऐसा लग रहा है जैसे वाछवी, छवि मतलब दृश्य या परछाई, उनके छवि दृश्य को देख करके रसखान मतलब रसखान या रसखान शब्द जो बीच में आ जाता है तो वो जो है कि रचनाकार भी कह सकते हैं कि कवि हो या लेखक हो, वो कहना चाहते हैं कि रसखान जी उनकी इस दृश्य को देखकर, विलोकना मतलब देखना, विलोकना मतलब देखना, उनकी इस दृश्य को देखकर रसखान जी कहते हैं ना वारट न्यौछावर, परपने न्यौछावर, काम मतलब यहाँ कामदेव, काम मतलब कामदेव किया गया है, उनका एक नाम आनंद भी है। तो कामदेव कला
कला मतलब उनके पास बहुत सी कलाएं थी। निधि मतलब खजाना, कोटि मतलब करोड़ों, कोटि मीन्स करोड़। तो रसखान जी कहते हैं कि उनके इस दृश्य को देख करके तो वारथ काम कला, कामदेव की करोड़ों कलाएं, निधि जो खजाना है उनके पास, वो करोड़ों कलाएं जो है ना उनकी इस सुंदरता के आगे न्यौछावर हो जाती, फीकी पड़ जाती हैं। किसके आगे? श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण की सुंदरता को देख करके रसखान जी कहते हैं कि कामदेव की करोड़ों सुंदरताएं उनके सामने फीकी पड़ जाती हुई इतने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। क्या जो है जो वर्णन किया है रसखान जी ने, हम लोग आगे देखें क्या कहते हैं कि कागे की भाग बढ़े सजनी हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। कहते हैं रसखान जी कि उस कौवे का भाग्य कितना सुंदर है, उस कौवे का भाग्य कितना सुंदर है कि वह हरि मतलब भगवान के हाथ मतलब हाथ से ले गयो, लेकर चला गया माखन रोटी लेकर के चला गया। हाँ, उस कौवे का भाग्य कितना सुंदर है और भगवान के हाथों से माखन और रोटी को लेकर के छीन कर लेकर के चला गया। वो कहानी आप लोग सुने होंगे कि एक बार खा रहे थे जो है जो लेके छीन के कौवा चला जाता, कौवे के पीछे पीछे दौड़ते हुए चले जाते हैं, कौवा भागता चला जाता है, लास्ट में आकर के विनती करने पर छोड़ा जाता है। तो वही जो है कि इसमें है कि हम लोग एक बार थोड़ा सा इसको देख लें कि झूठ से सने हुए कौन कह रहा है? रसखान जी कह रहे हैं कि झूठ से सने हुए थे भगवान श्री कृष्ण जी, और उनकी जो है कि सुंदरता बहुत ही रमणीय थी, बहुत ही वो सुंदर लग रहे थे। वैसे उनकी सुंदर चोटी भी बनी हुई थी, वो खेलते खाते हुए आंगन में घूम रहे थे, तो उनके पैरों में पैजनियां बज रही थी और वो पीली रंग जो है लंगोटी को धारण किए हुए थे। तो उनकी इस जो है कि सुंदरता को देख करके रसखान जी कहते हैं कि करोड़ों कामदेव की सुंदरता उनकी सुंदरता के आगे फीकी पड़ जाती है। रसखान जी कह रहे हैं कि उस कौवे का भाग्य कितना सुंदर है, और भगवान के हाथ से माखन और रोटी लेकर के छीन के चला गया। तो हम लोग ये 3 पंक्ति देखे हैं। अब आगे हम लोग जो है कि अगली पंक्ति को देखेंगे कि किस प्रकार से और जो है कि सवैये में वर्णन किया गया। सवैये क्या है? यह मुक्त छंद है। मुक्त छंद क्या होता है कि वह छंद और छंदों से जो है कि मुक्त रचना होती है। इसमें किसी में कुछ पर जो है कि वृद्धि हो जाते हैं, जो हम लोग जो है कि लघु गुरु के माध्यम से गिनते हैं। तो यही सब है कि इसमें हम लोग किस प्रकार से अर्थ इसका देखने का प्रयास किए हैं, और अगली पंक्ति को हम लोग बाद में देखेंगे, जो है कि अगली क्लास में देखेंगे। अभी तक के लिए जो है कि आपको अगली क्लास जल्द ही मिले, मैं पूरा प्रयास करूँगा। धन्यवाद आप लोगों को।